हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों एक बार फिर से यूपी टेट की इस लगातार स्पेशल सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि बहुत ही सिलेक्टेड आपके अलग अलग बुक्स, अलग अलग एग्जाम्स से बिल्कुल चुने हुए इंपॉर्टेंट संधि विच्छेद से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आप सभी के बीच में आए हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इन सभी संधि विच्छेद के शब्दों को तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अलग से कोई भी शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी संस्कृत और हिंदी दोनों में लगभग 2 से 3 अंक यहां से 100% कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके स्वर संधि से संबंधित चुनिंदा क्वेश्चंस हैं। आपके टॉप 120 प्लस 120 से भी अधिक संधि विच्छेद शब्द आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। कम से कम समय में इन सभी टॉपिक, इन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूपी टेट की इन लगातार स्पेशल क्लासेस में स्पेशल क्वेश्चंस को देखते रहिए, समझते रहिएगा। तो दोस्तों कठिन से कठिन शब्द भी आपका आज यहां पर तैयार हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके स्वर संधि के अंतर्गत जो आपके अलग अलग संधियां हैं उससे रिलेटेड आपको ये भी बताते चलेंगे कि ये किस संधि का उदाहरण है। अलग अलग बुक से चुनिंदा क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए गए हैं। तो देखते रहिए, समझते रहिए और एक एक चीज को कम से कम समय में तैयार कर लीजिएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, वैसे मुख्य रूप से आपने स्वर संधि के 5 प्रकार अभी तक पढ़े होंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं वो छठे और 7वें प्रकार से बनते हैं। इसलिए एंड तक इन शब्दों को जरूर देखिएगा। तो यहां पर आपकी नंबर 6 पर आ जाती है पूर्व रूप संधि, नंबर 7 पर रूप संधि आपको एंड में बताएंगे, इसलिए पहले आपको इसके बारे में बता दिया है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि आती है। आपके 5 भेद होते हैं और 2 भेद ये आपको जो हमने पहले बता दिए। तो गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। इसके बाद आपकी पूर्व रूप स्वर संधि आती है और पर रूप स्वर संधि आती है। तो चलिए हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि से। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। ये इस दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है और सीधे हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। एक लाइन में इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या लिखा गया कि अक अर्थात ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋ ऋ के बाद सवर्ण यानी कि समान वर्ण, समान स्वर आ जाता है। आने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। यानी कि आ और आ के बाद यदि आ और आ आता तो यानी कि आपका दीर्घ आ जाएगा। छोटा और बड़ा दोनों आते हैं तो हम दीर्घ वाले को संधि के बाद जो पद बनेगा उसमें रखेंगे। चलिए आपके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और जल्दी से देखते रहिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला आपके सामने अद्य प्लस अपि, तो दोनों में छोटा आ लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, अद्यापि पद यहां पर बन जाएगा। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय बन जाएगा। पंच प्लस आनंद, पंचानन। शस्त्र प्लस आगार, शस्त्रागार। हिम प्लस आलय, हिमालय। सभी आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। जहां आपकी अगली संधि होगी आपको बता देंगे, तब तक ये आपके दीर्घ संधि के ही उदाहरण चलेंगे। इसके बाद आ जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। विद्या प्लस आतुर, विद्यातुर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदा प्लस अभवत, यदा भवत हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले से ही बड़ी आ लगा हुआ है तो यानी कि इसकी संधि में भी बड़ा आ जाएगा। दीर्घ वाले पद को हम आगे लेकर संधि कर देंगे। अगला आपका दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि दिया गया। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर काफी लोग दैत्येरि कर देते हैं तो ए की मात्रा न लगाकर यहाँ पर सीधे सीधे आ की मात्रा लगती है। इसके बाद आपका आता है विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास हो जाता है। महा प्लस आत्मा, पद आपके सामने आ जाता है महात्मा। इसका सुर प्लस आलय बन जाता है सुरालय। सुख प्लस अर्थी शब्द बन जाता है सुखार्थी। यहां पर देखिए दोनों में छोटा आ था तो क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। सुखार्थी पद आपके सामने आ गया। अगला है शुभ प्लस आगमन, तो इससे आपका पद बन गया शुभागमन। वेद प्लस अंत शब्द बन गया आपका वेदांत। अनाथ प्लस आलय पद बन गया अनाथालय। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं परम प्लस आत्मा, परमात्मा। ई की मात्रा पर हम लोग बढ़ेंगे। आ की मात्रा के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ई की मात्रा में भी सेम होता, अगर दोनों में से कोई भी आएगी तो आपको याद रखना है यहाँ पर हमेशा बड़ी ई ही आएगी जो हमारा पद बनेगा उसमें। और यदि आपको यहाँ पर बड़ी ई दिखती है तो ये आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत उदाहरण हो जाएगा। तो गिर प्लस ईस क्या बन जाएगा, गिरीश बन जाएगा। इति प्लस इदम, इतीदम बन जाएगा। ये बहुत अच्छा है। इति प्लस इदम, तो इतीदम शब्द बन जाएगा। पठति प्लस इदम, पठतीदम बन जाएगा। इसके बाद आपका पद दिया गया है रवि प्लस ईस, रवीस। क्षिति प्लस ईस, क्षितीस। सुधी प्लस ईस, सुधीस बन जाएगा। इसके बाद मही प्लस इंद्र, महींद्र बन जाएगा। फणी प्लस इंद्र, फणींद्र बन जाएगा। इति प्लस इव, इतिव बन जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। इनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यण संधि और दीर्घ संधि में ये कुछ पद जो हैं वो एक जैसे देखने में लगते हैं
सकते हैं, जो कि आगे कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और आप लोग गलत करके चले आते हैं। इति प्लस इव क्या हो जाएगा, इतीव हो जाएगा। अगला आपके सामने है अपि प्लस इच्छते, अपीच्छते बन जाएगा। कवि प्लस ईस, कवीस बन जाएगा। अगला दिया गया लक्ष्मी प्लस ईस, लक्ष्मीस। सभी पदों को अच्छे से देखते रहिए और साथ में ही तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको इन सब की पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर धीरे धीरे अपलोड करते चल रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा आपके लिए समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग क्वेश्चंस को, अलग अलग टॉपिक को तैयार करवा रहे हैं, क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं, छांट रहे हैं, उनकी टाइप करवा रहे हैं और साथ में हैंड रिटन स्पेशल नोट्स भी आपके लिए बनाए जा रहे हैं। वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है महती प्लस इच्छा, महती इच्छा बन जाएगा। पृथ्वी प्लस ईश्वर, पृथ्वीश्वर बन जाएगा। नदी प्लस इंद्र, नदींद्र बन जाएगा पद हमारा। अगला मही प्लस ईस, कभी कभी उल्टे भी पूछ दिए जाते हैं, तो इधर से भी याद रखना कि इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कई बार सीधे आपको पद दे दिया जाता है और चार ऑप्शंस एक जैसे जो देखने में रखते हैं, उनमें से आपको छांटना होता है कि कौन सा संधि विच्छेद सही दिया गया है। तो अगला आपके सामने गुरु प्लस उपदेश। अब यहाँ ऊ की मात्रा आ जाती है, पद आपका बन जाएगा गुरु उपदेश, यानी कि ऊ चाहे छोटा हो या बड़ा उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ जो आपका पद में बनेगा वो हमेशा आपको याद रखना बड़ा ऊ ही आएगा। ये दीर्घ संधि के अंतर्गत दीर्घ पद को विशेष रखा जाता है। अगला आपका साधु प्लस उक्त, साधुक्तम हो जाएगा। भानु प्लस उदय, भानुदय हो जाएगा। इसका लघु प्लस ऊर्मी, लघुर्मी पद बन जाएगा। बधु प्लस उत्सव, बधुत्सव हो जाएगा। इसका विष्णु प्लस उदया, विष्णुदया बन जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया गया साधु प्लस ऊंची, साधुची बन जाएगा। चमू प्लस ऊर्ज, चमूर्ज बन जाएगा। ये नया पद है, पूछा जा सकता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा में, जैसे जलोर में हमने आपको बताया था और यहाँ पर क्या दिया गया, बधूर में दिया गया, इस प्रकार के पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगती, वहाँ पर ओ की मात्रा लगती, जो कि भी आगे आपको गुण संधि में देखने को मिलेगा। अगला आपका बधू प्लस ऊपरी, बधूपरी बन जाएगा पद। आगे बढ़ेंगे तो सु प्लस उक्ति, सूक्ति बन जाएगा। ये आपका संस्कृत में यूपी टेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला पद दिया गया भू प्लस ऊर्ध्वम, तो भूर्ध्वम बन जाएगा पद। भानु प्लस ऊर्जा, भानुर्जा पद बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बधु प्लस उत्तम, बधुत्तम बन जाएगा। चलिए आगे अगला पॉइंट आपके सामने क्या दिया गया है, ऋर वाले दिए गए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये चूंकि अलग से पद दिए रहते हैं इसलिए कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। दीर्घ संधि के अंतर्गत ये आपका अगला ऋर वाले उदाहरण है। मात्र प्लस ऋण, मात्र ऋण बन जाएगा। यहाँ पर एक ऋर और लग जाता है। होत्र प्लस ऋकार, तो ये आपका होत्रकार या होत्रकार बन जाएगा। इस प्रकार दोनों रूप में इसको हम लिख देते हैं। क्री प्लस ऋकार, तो ये आपका क्रिकार बन जाएगा। मात्र प्लस ऋकार, मात्रकार बन जाएगा। इस प्रकार से इसको लिखा जाता। मेन चीज़ आपको याद रखना कि कैसे इस पद को लिखा गया है, क्योंकि संस्कृत में एक जैसे थोड़े से अंतर से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। पितृ प्लस ऋण, पितृण बन जाएगा। ये आपके दीर्घ संधि के अंतर्गत के सभी उदाहरण कंप्लीट होते हैं और हम लोग यहाँ से बढ़ जाएंगे गुण संधि की ओर। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सभी उदाहरण अच्छे से स्पष्ट हो गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं गुण संधि के अंतर्गत। यहाँ पर क्या दिया गया, यदि, इसका सबसे पहले सूत्र होता है आदि गुणः और इसके अंतर्गत क्या दिया गया, यदि अवर्ण आ और आ के बाद कोई भी स्वर आवे तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, आ और आ के बाद ई और ई, यानी कि अगर प्रारंभ में आपका आ या आ इनमें से कोई भी है, इसके बाद अगर ई या फिर ई आती तो हम क्या करेंगे, एक ही मात्रा बन जाएगी। एक मात्रा याद रखना, दो मात्रा नहीं है, सिर्फ एक मात्रा, एक ही मात्रा कंप्लीट हो जाएगी, उसमें परिवर्तित हो जाएगी। अब इसके उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं। गज प्लस इंद्र, गजेंद्र बन जाएगा। गढ़ प्लस ईस, गणेश। अब यहाँ देखिए बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ क्या एक ही मात्रा ही रहेगी, ए की मात्रा इसमें नहीं लगती है आपकी गुण संधि के अंतर्गत। दोनों चीज़ों को याद रखना है, ओ की मात्रा और ए की मात्रा, यही मात्राएं इसके अंतर्गत लगती हैं। अगला राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र हो जाएगा। तथा प्लस इव, तथैव हो जाएगा। तथिति, तथा प्लस इति, तथिति हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देख लीजिएगा कंफ्यूजिंग है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राजा प्लस ईस, राजेश पद बन जाएगा हमारा। महा प्लस ईस, महेश बन जाएगा। रमा प्लस ईस क्या बन जाएगा, तो रमेश बन जाएगा। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र बन जाएगा। दिन प्लस ईस बन जाएगा आपका दिनेश। बहुत अच्छा है और गुण संधि के उदाहरण है, फिर से आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। इनको नोट करते रहिए, जिनको हम कह रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ऊपर हेडिंग डालिएगा और उसके आगे इन
पदों को नोट करते रहिएगा ताकि आप कभी इनको भूलें ना। उप प्लस इंद्र उपेंद्र हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। भुवन प्लस ईश भुवनेश हो जाएगा। धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके अगले उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, आ और ई। यदि एक आ है दूसरा ई है तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए की मात्रा में ही रहेगा। ये देखिए आ और ई, किसी भी रूप में हम इसको लिखेंगे हमेशा क्या लगेगी आपकी, आ और ई अगर कहीं भी आपको दिखता है तो हमेशा वहाँ पर ए की मात्रा ही लगती है। अभी आगे आपको इसमें ओ की मात्रा के उदाहरण भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। गंगा प्लस ईस गंगेश बन जाएगा। इसके बाद छाया प्लस इव छायब बन जाएगा, ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय बन जाएगा। जीवित प्लस ईश्वर जीवतेश्वर बन जाएगा। चा प्लस यम चेयम बन जाएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चा प्लस यम चेयम पद बन जाएगा। तस्य प्लस इव तस्सेब बन जाएगा, एक ही मात्रा लगेगी केवल। तब प्लस इति तवेति बन जाएगा पद हमारा। ये तीनों चारों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। दत्त प्लस इच्छत इक्षण दत्तेक्षण बन जाएगा। यहाँ पर देव प्लस इत देवेति बन जाएगा। धन प्लस ईस धनेश पद आपके सामने आ जाएगा। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है, बार बार आपको बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हों। और उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए। लगातार आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नर प्लस ईस नरेश हो जाएगा। चा प्लस यम चेयम बन जाएगा। नाग प्लस इंद्र नागेंद्र बन जाएगा हमारा। इसके बाद परम प्लस ईश्वर परमेश्वर पद आपके सामने आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिता प्लस इव पितेव पद आपके सामने आ जाएगा। भारत प्लस इंदु भारतेंदु शब्द बन जाएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत प्लस इंदु शब्द आपका बन जाएगा भारतेंदु। इसके बाद भारत प्लस ईश्वर भारतेश्वर बन जाएगा। महा प्लस ईश्वर महेश्वर बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी मात्रा होती तो अलग रूप में लिखते, ये क्या हो जाएगा महेश्वर पद आपके सामने आ जाएगा। मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र बन जाएगा, क्या हो जाएगा मृगेंद्र बन जाएगा। लता प्लस एव लतेब बन जाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। लंका प्लस ईस लंकेश बन जाएगा। अब यहाँ तक आपकी एक ही मात्रा के सभी उदाहरण जो भी महत्वपूर्ण हैं, जो भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सब क्लियर हो गए, बिल्कुल कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, तो ये आपके गुण संधि के अंतर्गत जब आ की मात्रा हो और ऊ की मात्रा हो, चाहे वो आपका बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, इधर भी चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो हम ओ की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ आपकी जो पद में मात्रा लगेगी ओ की मात्रा लगेगी, ओ की नहीं लगती है, सिर्फ ओ की मात्रा लगेगी। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। चलिए इसके कुछ उदाहरण दिए गए। हित प्लस उपदेश हितोपदेश हो जाएगा। पश्य प्लस ऊपरी पश्योपरि बन जाएगा। पीन प्लस ऊरु पीनोरु बन जाएगा, ये काफ़ी नया है। नए पद में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि उसे हम किस रूप में पढ़ें, क्योंकि आपने वो उदाहरण कभी देखा नहीं होता है। तो जब उस पद को नहीं देखा तो निश्चित तौर पर वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता। लेकिन निश्चित मानिए स्वर संधि के बाद इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को नहीं मिलेगा। अगला आपका दिया गया कृष्ण प्लस उरु कृष्णोरु हो जाएगा। अगला दिया गया जन प्लस उपदेश जनोपदेश। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी, ये महत्वपूर्ण है। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी हो जाएगा। तट प्लस ऊपरी तटोपरि हो जाएगा। दया प्लस उदय दयोदय। नर प्लस उत्तम नरोत्तम पद आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपके ओ की मात्रा से संबंधित दीर्घ आपके गुण संधि के उदाहरण है। अगला नर प्लस उत्तम हो जाएगा नरोत्तम। इसका नव प्लस उड़ा नवोड़ा, ये भी कई बार आपके यूपी टेट में पूछा जा चुका है। नयन प्लस उत्सव नयनोत्सव हो जाएगा। नील प्लस उत्पलम नीलोत्पलम हो जाएगा, ये आपका समास में भी कई बार आया है। और यहाँ पर आपको संधि विच्छेद भी इसका याद रखना है। नील और उत्पल, उत्पल कपड़े होते हैं यानी कि नीलोत्पलम कपड़े, उत्पल कपड़े, नील यानी कि नीले, इस रूप में इसको पढ़ा जाता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं। पर प्लस उपदेश परोपदेश पद आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो परीक्षा प्लस उत्सुकः परीक्षोत्सुकः। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। पूर्व प्लस उदय पूर्वोदय। महा प्लस उदधि महोदधि। इसका महा प्लस उदर महोदय, यहाँ या हो जाएगा उदय, तो यहाँ पद आपका बन जाएगा महोदय। इसके बाद व्रक प्लस उदर तो व्रकोदर हो जाएगा। यानी कि पीछे वाले पद में कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा यहाँ रहेगा वैसा ही आपको यहाँ पर, सिर्फ हम किस में कर रहे हैं, इस
इतने पद में हम चेंजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ इतने पद में, यानी कि दोनों के जो स्वर लिए हैं हमने, बाकी किसी भी शब्द को, किसी भी चीज को नहीं छेड़ा है। यहाँ पर आपका ब्रक प्लस उदर क्या हो गया, ब्रकोदर, ओ की मात्रा लग गई यहाँ पर। इसका वार्षिक प्लस उत्सव पद बन गया आपका वार्षिकोत्सव। वीर प्लस उचित, वीरोचित हो गया। इसके पास विशेष प्लस उक्ति, विशेषोक्ति शब्द बन गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपकी ऋर की मात्रा आ जाती है, यानी कि आ और बड़ा आ, या फिर आपका इधर जब ऋर होता है प्लस ऋर की मात्रा जब यहाँ पर आ जाती है तो वो अर रूप में हम लोग लिखते हैं, यानी कि ऊपर वाला रा लग जाता है मैक्सिमम टाइम। यहाँ पर आप लोग इसके कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। क्या दिया गया, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। हमने क्या बताया, यहाँ पर सिर्फ ये आपका ऋर हट करके यहाँ पर आप अर यानी कि रा की मात्रा लग जाती है। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि इस रूप में लिखते हैं, और ये आपका गुण संधि का ही उदाहरण है। मेन यहाँ पर ये पूछ दिया जाता है किस संधि के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। बार बार आपको बता रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की, गलत करने की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं होगी। देव प्लस ऋणम, देव ऋणम हो जाएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रा लगा था तो रा जो है वो इसमें लग जाएगा, यानी कि बाद वाले पद में रा की मात्रा, ऋर की मात्रा लग जाती है। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि हो गया यहाँ पर आपका। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु हो गया आपका। अगला दिया गया ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि पद बन गया। कृष्ण प्लस ऋषि, कृष्णर्षि बन गया। यहाँ पर इस रूप में इसको लिखा जाता है। लिखे हुए पद को जरूर समझ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगला आपका महा प्लस रिद्धि, तो ये आपका महर्दि हो गया। नारद प्लस ऋषि, नारद ऋषि यहाँ पर हो गया। रा की मात्रा सभी में यहाँ पर दिख रही है। गुण संधि के अंतर्गत ऋर वाले सभी उदाहरण आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये भी चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये आपका री वाले उदाहरण आपके सामने आते हैं। गुण संधि के अंतर्गत आ और री जब आ जाता है तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं अल रूप में लिखते हैं। ला जो है वो हलंत में चला जाता है, तो देखिए क्या किस रूप में, तव प्लस लिकार क्या हो गया, तवलकार हो गया। ला आधा हो गया, इसको हमने नहीं छेड़ा, इस इधर हमने इसको नहीं छेड़ा, सिर्फ यहाँ से आ की मात्रा ली थी हमने और यहाँ से जो री लगता है वो लिया था, तो इससे हमारा पद क्या बन गया, अल बन गया। तो आ तो इसमें जुड़ गया और ला जो आधा था वो कार में जुड़ गया, यानी कि आपका पद बन गया तवलकार। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर आ रही होंगी, बिल्कुल सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला दिया गया उदाहरण तव प्लस लृदंत, तो ये आपका तवलदंत बन गया। इसका मम प्लस लिकार, ममलकार बन गया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सभी जरूर देख लीजिएगा री वाले, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। मम प्लस लिवर्ण हो गया तो ममलवर्ण हो गया। ला यानी कि यहाँ पर आपको हलंत वाला लगेगा जो कि अगले वर्ण में जुड़ जाएगा, ऋर हट जाएगा, ला यहाँ पर जुड़ जाएगा। ऐसे याद कर लीजिएगा, ये आपके गुण संधि के अंतर्गत री वाले ऑप्शन क्वेश्चन भी बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला थर्ड नंबर जो आपका भेद दिया गया है, वृद्धि संधि होता है और इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, वृद्धि रेचि इसका सूत्र होता है। और वृद्धि रेचि के अंतर्गत क्या होता है, आत, ये आपका प्रत्याहार दिया गया, अर्थात आ वर्ण, आ के बाद एच, ए ओ आवे तो पूर्व एवं पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर अय की मात्रा लग जाएगी। हमने गुण में ए की मात्रा पढ़ी थी, यहाँ पर आपको ए की जगह अय हो जाएगा, ओ की जगह ओ की मात्रा हो जाएगी। ये चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी। वृद्धि आ जाए तो समझ लीजिएगा वृद्धि हो गई, यानी कि मात्रा डबल हो गई, मात्रा बढ़ गई। इस रूप में आप उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इसके अंतर्गत आ और आ के बाद ए और अय आए, यानी कि यहाँ से आप लोग समझिएगा कि आ हो, छोटा हो या बड़ा हो, या इधर भी आपका ए हो या फिर अय हो, दो मात्रा हो या एक मात्रा हो, हमेशा दो मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा, हमेशा अय में परिवर्तित होता है। ये आपके वृद्धि संधि के अंतर्गत होता है। तो इसके कुछ उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ना प्लस एवं क्या होगा, नैव, ए की मात्रा थी यहाँ आ था तो ये अय की मात्रा में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर आपका नैवम पद बन गया। धन प्लस ऐषणा, धनैषणा बन गया पद, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। देव प्लस ऐश्वर्यम, दैवैश्वर्यम बन गया। मत प्लस ऐक्यम, मतैक्यम, ये काफी महत्वपूर्ण है, कई बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगला माँ प्लस एव, मैव बन गया, ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है, इस वजह से काफी लोग की मात्रा यहां पर लगा देते हैं जो बिल्कुल गलत कर देते हैं। मां प्लस एव, मैव पद, मैवम पद आपका बन गया। लता प्लस एक, लतैव,
एव, तो ये आपका पद बन गया लतैव। लता प्लस ऐसा, लतैसा पद बन गया। सदा प्लस एव, सदैव। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इजी है, लेकिन हिंदी में भी कई बार ये पद पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं। पच प्लस एतय, तो पंचैतय पद बन गया। ये आपका पंच है, यहाँ पर याद रखिएगा, पंचैतय। इसका बाद विद्या प्लस ऐश्वर्यम, विद्याशर्यम पद बन गया। कृष्ण प्लस एकतम, तो कृष्ण एकतम पद बन गया। गंगा प्लस ऐसा, गंगैसा पद यहाँ पर आपका क्लियर होता जाएगा, बनता जाएगा। अत्र प्लस एकः, अत्रैकः पद बन गया। पश्य प्लस एतम, तो पश्चेतम पद यहाँ पर आपके सामने आ जाता। सा प्लस ऐसा, सैसा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटे पदों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उनमें ये नहीं समझ में आता कि अब ये मात्रा किसके ऊपर लगेगी। तो ये सैसा पद यहाँ पर आपका बन करके सामने आ गया। राज प्लस ऐश्वर्यम, राजैश्वर्यम। एक प्लस एकः, एक एक बन जाएगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ईजी है, लेकिन जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उन सभी को जरूर नोट कर लीजिएगा। उन सभी को अंतिम समय के रिवीजन के लिए जरूर करते चलिएगा और याद करते चलिएगा। तथा प्लस एव, तथैव। तब प्लस एव, तवैव। एक प्लस दिन प्लस एकम, दिनैकम। ना प्लस एजते, नैजते, इस रूप में इसको लिखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी आपके पर रूप, पूर्व रूप में भी देखने को मिलेंगे, जहां से आपको ये पूरी तरीके से क्लियर होते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे अ की मात्रा की ओर। यहाँ पर हमने आपको अ की मात्रा बता दी, लेकिन अब आगे क्या है, आ या आ के बाद जब ओ की मात्रा आए या फिर अ की मात्रा आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उसे अ की मात्रा में परिवर्तित कर देते हैं। हमेशा आपकी कौन सी मात्रा आएगी, अ की मात्रा आ जाती है वृद्धि संधि के अंतर्गत। ये सभी उदाहरण आपको जितने भी बता रहे हैं, ये सभी आपके वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। समझते रहिए, याद करते रहिए। गंगा प्लस ओघा, तो ये आपका बन गया गंगोघा। महा प्लस औषधम, महोषधम। परम प्लस औषधि, परमौषधि। औ की मात्रा लग रही है, देखते चलिए। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आप डायरेक्ट मैसेज करके डीएम के माध्यम से आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फॉलो करते रहिए, कोई भी डाउट हो पूछते रहिए, और बहुत ही जल्द आपको वहाँ पर भी कुछ अपडेट्स देना स्टार्ट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला। महा प्लस ओजहा, महोज, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है कई बार। महा प्लस औषधि, महोषधि पद आपके सामने आ गया। तब प्लस औषधि, तब औषधि बन गया। इसका जल प्लस औषधम, जलौषधम पद आपके सामने आ गया। अब अगला है धन प्लस ओघा, धनौघा पद बन करके आपके सामने आ गया। परम प्लस औषधि, परमौषधि। परम प्लस औदर्यम, परमौदार्यम। कन्या प्लस ओदनम, कन्योदनम। ये आपके यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अब चलिए कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण उदाहरण इसके बन जाते हैं, जिनमें आपको समझना है कि क्या आ जाता है जब ऊ की मात्रा आएगी, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं। ये भी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हम लोग बता रहे हैं आपको, सु प्लस आगत, यानी कि एक तरफ ऊ की मात्रा है, एक तरफ आ की मात्रा है, वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तो इस प्रकार के आपके जो पद आएंगे उनमें हम आगे अगली संधि के रूप में जब पहुंचेंगे तब आपको बताएंगे। क्योंकि जो आपके उदाहरण उ और आ वाले दिए गए हैं, ये यण संधि के उदाहरण है। किसके? यण संधि के हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती की वजह से ये ऊपर आ गए हैं, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये सभी आपके यहाँ से नीचे तक के यण संधि के उदाहरण हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यण संधि के बारे में बता देते हैं, तब इसके कुछ उदाहरण आपको देते हैं। तो दोस्तों यण संधि में हम लोग क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर एक लाइन मिस हो गई, उसे याद रखना है आपको। इको यणचि, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा जल्दी से, पद आपका आ जाएगा इको यणचि। ये आपका इसका सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, इको यणचि। और इसके अंतर्गत क्या लग जाता है, जब भी आपके पास इक यानी कि ई उ रिर और री के स्थान पर कोई भी यण आ जाए। यण कौन से आपके थे, या रा लावा, ये चार आपके व्यंजन जो यण के अंतर्गत संस्कृत में गिने जाते हैं, इनमें से कोई भी एक व्यंजन आ जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, तो आपका इक के रूप में, यानी कि यण इक का जो होता है वो यण हो जाता है, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। इसके कुछ उदाहरण मिस हो गए जिनको हम आगे आपको बता देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया, ऊ दिया गया, सॉरी यहाँ पर देखिएगा ऊ दिया गया, और आगे आपका आगे क्या दिया गया, आ की मात्रा दी गई। ऊ और आ मिल करके जब असमान स्वर मिलते हैं तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, वाह में परिवर्तित हो जाएंगे। हलंत वाला वाह है, यानी कि क्या कर दिया, सु प्लस आगत, यहाँ से आ हट गया, यहाँ से ऊ की मात्रा हट गई, पद हमारा बन करके सामने आ गया स्वागत। ठीक है, वाह लग गया तो पद बन गया हमारा स्वागत। इसके बाद इसी प्रकार से आपका दिया गया मधु प्लस अरि, पद क्या बन जाएगा, मध्वरी पद आपके सामने बन जाएगा। धा जो है उसमें हलंत लगा देंगे हम लोग, और ये आपका पद बनकर के सामने क्या आ जाएगा, मध्वरी आ जाएगा। पठतु प्लस अत्र, पठत
पठत्तोत्र बन जाएगा, ऊ की मात्रा और आ हट करके वाह यहाँ पर आ जाता। जो आगे वाला हमारा शब्द बचता, वर्ण बचता है, उसमें हलंत लगा देते हैं हम लोग। जैसे ता बचा तो ये ता आगे आ गया, वाह पूरा हमारा इसी प्रकार से लिखा रहेगा। इसके बाद आपके सामने दिया गया लघु आदाय, तो लघ्वाध्याय यहाँ पर बन जाएगा लघ्वाध्याय। बधु प्लस आगमन बध्वागमन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। अनु प्लस अयः अन्वया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनु प्लस अयः क्या हो गया, अन्वयः पद आपके सामने आ गया। ये सभी आपके यण संधि के उदाहरण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके पास गुरु प्लस आज्ञा, गुरुवाज्ञा पद बन गया। इसी प्रकार से गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश, ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखते चलिएगा। बधु प्लस अव, बध्व पद आपके सामने आ गया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऊ बड़ा ऊ था और अ की मात्रा थी, तो भी हम क्या कर देंगे, इसी प्रकार से वा में परिवर्तित हो जाएगा, पद हमारा बन जाएगा वध्वो। इसके बाद गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश हो जाएगा, जैसे ऊपर था वही चीज है। दधि प्लस अत्र, दधत्र बन जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ साधु प्लस इति, साधुत्ति बन जाएगा पद। अनु प्लस इति, अन्विति बन जाएगा पद। अनु प्लस एषणः, अन्वेषणः बन जाएगा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरूर देख लीजिएगा। इसके पास अनु प्लस आदेश, अन्वादेश पद आपके सामने आ जाएगा। अनु प्लस अर्थः, अन्वर्थः पद बन करके आपके सामने आ जाएगा। देखते रहिएगा, जब भी आपके सामने मात्रा ई की लगी हो और आगे आपका कोई असमान स्वर आ जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, तो वहाँ पर या लग जाता है। इसके भी कुछ उदाहरण आपको हम चलिए बता देते हैं पहले, ताकि आप लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, जब ई की मात्रा, यानी कि जैसे हम लिख दें मुनि पद दिया गया और इसमें क्या लग गया, अत्र लग गया, यानी कि यहाँ ई की मात्रा है, इधर आपका आ है, तो ये या में परिवर्तित हो जाएगा। और हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जब ये या में परिवर्तित हो जाएगा तो पद हमारा बन जाएगा मुन्यत्र। नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ मिस हो गई है, हालांकि हम पीडीएफ में इसको फिर से ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कुछ नए उदाहरण आपको एक दो बता देते हैं। जैसे आपका दिया गया नदी प्लस यहाँ पर मात्रा आपकी अ की आ जाएगी, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नद्यो कर देंगे, नद्यो। दा आधा दा और या से द्या बनता है, इसी रूप में इसको लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका अति प्लस आचार होता है, जिसे हम अत्याचार लिख देते हैं। इसी प्रकार से आपका एक और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऊपरी प्लस उक्त होता तो उपर्युक्त लिख दिया जाता है, वो भी इसी के उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आपके यण संधि के जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, देखते रहिएगा। इसी प्रकार से अनु प्लस अर्थः, अन्वर्थः बन जाएगा। अनु प्लस आगच्छता, अन्वागच्छता हो जाएगा। यहाँ पर आपका मनु प्लस अंतर, मनवंतर, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनु प्लस अंतरः पद आपका क्या बन गया, देख लीजिएगा जल्दी से, मनवंतरा पद यहाँ पर आपका बन गया। बधु प्लस आलय, वध्वालय बन गया। सु प्लस अस्थि, स्वस्थ, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सु प्लस अस्थि पद आपका बन जाएगा स्वस्थ। ये आपके यण संधि से संबंधित उदाहरण कंप्लीट होते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अन्य आपके ऋर वाले और आ जाते हैं। ऋर में क्या लग जाता है, रा लग जाता है। अगर आपके पहले में इधर ऋर दिया गया है और इधर कोई असमान स्वर आ जाता, कोई भी स्वर आ जाता है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, ये आपका रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका मात्र प्लस अंश, मात्रंश हो जाएगा, यानी कि ता था, इसमें जब रा लग जाता, ता और रा मिलकर के, ता हलंत वाला और रा मिलकर के त्रा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो मात्रंश बन जाएगा। इसी प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा पद बन करके सामने आ जाएगा। मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा हो जाएगा। पितृ प्लस आ, पित्रा हो जाएगा। यानी कि हमेशा याद रखना, इसी प्रकार के पद इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो ता है वो त्रा में परिवर्तित हो जाएगा सीधे शब्दों में, अगर आप लोग इसे, तो मात्रे हो गया। इसी प्रकार से इसमें समय प्लस लगा हुआ, कर्त प्लस आ, कत्रा बन गया, यहाँ पर कत्री बन गया। यहाँ पर पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, यानी कि त्रा बन जाता, ता जो है वो रा में परिवर्तित हो जाता, त्रा बन करके सामने आ जाता है। और इसी प्रकार से एक उदाहरण आपका इसमें और बता देते हैं, री वाला। री प्लस आदेश अगर लिख देंगे हम लोग, तो री प्लस आदेश, तो इससे हमारा पद क्या बन जाएगा, हमारा पद बन करके सामने आ जाएगा यहाँ पर लादेश। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मात्रा चली जाएगी, री वाली चली जाएगी और आ जाएगा, सीधे
सीधे लादेश बन जाएगा। री प्लस आकृति लाकृति, री प्लस आकार लाकार, ये आपके री वाले उदाहरण हो गए। अब अंतिम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतिम के तीनों आपके जो स्वर संधि के ये आपके प्रकार हैं, ये तीनों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज़्यादा बार यूपी टेट में यही पूछे गए हैं। अब यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि आपकी क्या होती है? यचो एवा एवा, ये इसका सूत्र होता है। सूत्र आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि कोई पद नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता और सीधे लिख दिया जाता है कि इस संधि विच्छेद में कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो वहां पर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आव हो जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इजी भी है, क्योंकि सीधे सीधे आपको इन्हीं में परिवर्तित करना है। कोई अपनी तरफ से कोई अन्य पद या अन्य स्वर नहीं जोड़ना होता है। इस वजह से अब देखिए ए और स्वर अगर लग जाएगा तो अय में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पहला पद आपके सामने क्या दिया गया, चे प्लस अनम, तो चयनम, चयनम बन गया, यानी कि ए की मात्रा चली गई और आ चला गया, ए की मात्रा हट गई और इधर से स्वर हट गया तो अय बन गया, यानी कि चयनम पद आपके सामने आ गया। इसी प्रकार से सच्चय और अनम, सच संचयम आ गया। ने प्लस अनम नयनम, ये इसके सभी उदाहरण आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बार बार रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। और घर बैठे पूरी सटीक तैयारी के लिए हमारी सभी क्लासेस को देखेगा। अभी तक हम आपको जो 4-5 क्लासेस दे चुके हैं, लगातार क्लासेस दे रहे हैं, उनको जरूर अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि यही कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंक को आगे अंतिम समय में बढ़ाएंगे और आपके 90+ यूपी टेट में जरूर कंप्लीट होंगे। अगला से प्लस अनम सयनम हो गया, हर प्लस ए हर ए हो गया, कवे प्लस ए कवे हो गया, जे प्लस आया, ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, जय हो गया। इसका संचय प्लस ये अह, संचय हो गया यहाँ पर। चे प्लस अह तो चय हो गया। इसी प्रकार ने प्लस आ, नयनम था तो यहाँ पर सीधे आ गया, यानी कि नय हो गया। ने प्लस अति नयति हो गया। पे प्लस असी पयसी हो गया। मुने प्लस ए मुनये हो गया। ये काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। 6 प्लस अयह, तो यहाँ आपका क्षय हो गया। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपके अय से संबंधित थे, कंप्लीट हो गए। अब चलिए दूसरी मात्रा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हमने आपको क्या बताया था, जब अय आ जाए और इधर कोई स्वर हो तो क्या हो जाएगा, आय में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि आ लग जाएगा। वहाँ छोटा था, यहाँ बड़ा है, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे नय प्लस अकहा नायका, यहाँ आ की मात्रा लग गई तो ये आपके अयाधि में थोड़ा सा परिवर्तन है और एक अंक आपको जरूर दे करके जाएगा। सय प्लस अकहा सायका हो गया। दय प्लस अकहा दायका हो गया आपका। इसके बाद आपका है गय प्लस इकाह गायिका हो गया। अब देखिए ई की मात्रा आ गई तो यहाँ पर ई की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद गय प्लस अकाह गायक हो गया, ई की लग गई तो ई की मात्रा आ गई, गायिका हो गया। नय प्लस इकाह नायिका, बहुत अच्छे से आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल इजी ढंग से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी बहुत अच्छे से कम समय में चीज़ क्लियर हो रही होगी। इसका रय प्लस अकाह रायका हो गया, लय प्लस अकाह लायका हो गया और विनय प्लस अकाह विनायका हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार एग्जाम के लिए, जरूर देख लीजिएगा। अगला दिया गया ओ और स्वर, यानी कि अगर हम ओ की मात्रा लेंगे और आगे कोई भी स्वर होगा तो किस में हो जाएगा, अब में परिवर्तित हो जाएगा। पो प्लस अनह पवन, ये कई बार पूछे गए, सारे पूछे गए। भो प्लस अनह भवन हो जाएगा। श्रो प्लस अणम श्रवणम हो जाएगा। गो प्लस अनम गवनम हो जाएगा। इसका गो प्लस ईसा गवीसा। अब देखिए यहाँ पर मात्रा बदल गई, इसलिए यहाँ पर भी बदल गई। स्तो प्लस अनम स्तवन हो जाएगा। पो प्लस इत्रम पवित्रम, ई की मात्रा थी, अगर यहाँ पर अत्रम हो जाता तो पवित्रम हो जाता, लेकिन ई की मात्रा है तो क्या बन जाएगा, पवित्रम पद बन जाएगा। भो प्लस अति भवती बन जाएगा। ओ की मात्रा हट गई, अब जुड़ गया तो भवती बन जाएगा। साधो प्लस एव साधवे बन जाएगा। इसके बाद आपका औ की मात्रा वाले आ जाते हैं। औ की मात्रा में हमने आपको क्या बताया था, औ की मात्रा और कोई भी स्वर हो तो हम क्या कर देंगे, आय आव कर देंगे, आव, और आगे जो मात्रा होगी वो तो इसमें ऐड हो ही जाएगी। जैसे पौ प्लस अकाह पावकाह हो गया। स्रो प्लस अकाह श्रावका यहाँ पर आपके सामने आ गया। एतो प्लस अपि एता वपि हो गया। ठीक है, ए आ की मात्रा वा लग गया, एता वपि। भव प्लस अकाह उकाह, यहाँ पर उका है
कंफर्म कर लीजिएगा उकाहा। तो जब ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, भावुकाहा पद बन करके आपके सामने आ जाएगा। भौ प्लस उका तो आव लग जाएगा और ऊ की मात्रा लगी यहाँ लग जाएगी, का यहाँ हो जाएगा, भा यहाँ पर, यानी कि भावुकाहा पद बन करके सामने आ जाएगा। इसके बाद स्रव प्लस इका स्रविका हो जाएगा, द्वय प्लस एवा द्वावेव हो जाएगा, रव प्लस अनह रावण, रावण या रावण इस रूप में लिखते हैं। इसके बाद नौ प्लस इका नाविका पद बन करके, द्वय प्लस एतो द्वय तो, भव प्लस अकाह भावकाह, ये देखिए ऊ वहाँ पर था यहाँ ए है तो आक लग जाएगा, भावकाह पद बन करके सामने आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सभी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग जरूर पूछते रहिएगा, समझते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी पूर्व रूप संधि की ओर। इससे पिछले 2 वर्षों से आपका जरूर क्वेश्चन बनता है और सेम टू सेम उसी प्रकार के दोनों वर्षों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा पूर्व रूप स्वर संधि, इसका सूत्र होगा एंग पदांति दति, ये इसका सूत्र होता है, जरूर याद कर लीजिए। यदि पदांत में एंग यानी कि ए और ओ के बाद कोई अत यानी कि ह्रस्व आ हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादश हो जाता है। यानी कि पूर्व के स्थान पर जो आपका जिस रूप में लिखा होगा उसमें इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं, एक मात्रा अलग से लग जाती है। अब इसके उदाहरण आपको सिर्फ समझने हैं, परिभाषा काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हुई होगी, लेकिन उससे में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये सारे उदाहरण देख लेने। 100% इन्हीं उदाहरण में से एक अंक आपका जरूर पक्का हो जाएगा। हरे प्लस अव हरेव, इस देखिए अब आ की मात्रा थी, कुछ चेंज नहीं किया गया, कोई भी बदलाव नहीं किया गया, केवल आ जो है उसे यस जो आपकी इस प्रकार की मात्रा होती उसमें परिवर्तित कर देते हैं। विष्णु प्लस अब विष्णोब हो जाएगा, हरे प्लस अत्र हरित्र हो जाएगा। पढ़ते भी उसी रूप में है और लिखते केवल अलग हैं। और ये आपकी कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। संधि का नाम नोट कर लीजिएगा और सीधे सीधे लिख लीजिएगा कि इसमें क्या बन जाएगा, प्रत्येक पद में यस आकार का जो आ इस रूप में लिखते हैं हम लोग, जो मात्रा बढ़ जाती है उसको इस रूप में लिख देते हैं, वही बन जाएगा। सीधे अगर इजी ट्रिक के माध्यम से बताएं तो यस बन जाता है, बीच में पदों के बीच में यस बन जाता है। लोके प्लस अस्मिन, लोकेस्मिन, देखिए पूरा ये उतर गया, अस्मिन उतर गया, सिर्फ यहाँ पर यस बन गया। इस प्रकार से लोको प्लस अयम, लोकोयम बन गया। इसका तय प्लस अपि, तयपि बन गया। कवे प्लस अत्र, कवेत्र बन गया। याचते प्लस अधुना, याचते धुना। इसका आपका रोचते प्लस अग्रि, रोचते अग्रि। गोपालो प्लस अहम, गोपालोहम। और रामो प्लस अधुना, रामोधुना। ये आपके पूर्व रूप संधि के लगभग सभी उदाहरण क्लियर हो गए। 100% क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर आएगा और आप लोग सही भी करके आएंगे, पूरा विश्वास है। अब अंतिम दिया गया, इसके पहले आपको बता दें दोस्तों, जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ हमारी पिछली इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिंक भी दिए गए हैं। कम समय में बहुत ही आसान भाषा में आराम से आपको प्रत्येक चीज़ बताते हुए चल रहे हैं। तो कमेंट भी एक छोटा सा कर दीजिएगा ताकि आपको और भी इसी प्रकार की वीडियोस दे सकें। कल से आपकी जो आपके अलग से नोट्स तैयार हो रहे हैं उनकी वीडियोस भी आपको मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। चलिए अगला, पर रूप स्वर संधि एंगी पर रूपम, सिर्फ छोटा सा सूत्र है, एंगी पर रूपम, उसमें पदांति था, इसमें पर रूपम है। यानी कि अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एदांगी यानी कि ए और ओ पद हों, धातु हों, तो पूर्व एवं पर के स्थान पर पररूप हो जाता है। पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, पर रूप, यानी कि बाद वाला रूप जैसा हो वो हो जाता। प्रा प्लस एजते, प्रेजते, देखिए ए की मात्रा लग गई, प्रेजते। उप प्लस ओसति, उपोसति, जो मात्रा यहाँ होगी वो सीधे सीधे यहाँ चली जाएगी, कोई भी चेंजमेंट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। प्रा प्लस ओसति, प्रोसति हो जाएगा। इस प्रकार के आपके पररूप संधि के उदाहरण होते हैं और ये आपके सभी क्वेश्चन सभी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं आज की पूरी क्लास जो आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार की गई है याद हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको बता देना है और आपको दोनों पद बता देंगे। सिर्फ आपको ये बताना है कि ये किसका उदाहरण है। देखिएगा, सस प्लस अंक और इससे आपका पद क्या बन जाएगा, शशांक पद बन जाएगा। ये किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। बहुत ही इजी है, कोई भी गलत मत करना, बहुत अच्छा है। बहुत से ऐसे हमने उदाहरण आपको बताए हैं। कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।